गर्भवती महिला को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और खून जमीन पर टपक रहा था। नवजात शिशु के रोने के साथ उसने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। एक आदमी अंदर आया और जब उसे पता चला कि ये एक लड़की है तो उसने महिला की विनती को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में बच्ची को छीन लिया। कुछ ही समय बाद महिला की डेड बॉडी सड़क के बाहरी इलाके में पाई गई। पुलिस ने तुरंत बॉडी की पहचान एक नौजवान लड़की के रूप में की जो 3 साल पहले घर से भाग गई थी और उसके लापता होने की रिपोर्ट की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई छोटे और बंधे होने के निशान सामने आए। रेप का संकेत था और मौत का कारण दम घुटना था। पिछले 5 सालों में इसी तरह के 3 मामले सामने आए हैं जहां पीड़ित की मौत महिला की मौत के जैसी ही थी। पुलिस को शक था कि एक सीरियल किलर काम कर रहा था जो पीड़ितों को रोकने के लिए हमेशा जंजीरों का इस्तेमाल करता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हत्यारा एक पागल लड़का था जो 16 से 19 वर्ष की उम्र की गोरी लड़कियों को पसंद करता था। अपहरण और हत्याएं लगभग 2 सालों के दौरान हुई थीं। मौतों की कम संख्या और लंबी समय सीमा होने के कारण यह अनुमान लगाया गया था कि हत्यारे ने परिवार बनाने, अपनी टूटी हुई शादी को सुधारने के इरादे से उन्हें गर्भवती किया था। सभी पीड़ितों को जन्म देने के तुरंत बाद मार दिया गया था। फिर वह उन्हें अपने द्वारा बनाए गए एक खुफिया घर में कैद कर देता था। यह अजीब था कि हत्यारे ने केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली गोरी महिलाओं को निशाना बनाया जो पब्लिक को खतरे में डालने वाले काम करने में शामिल होने के लिए जानी जाती थीं। ड्रग्स लेने के कारण ये महिलाएं अक्सर बीमार हो जाती थीं। उनका अपहरण करने के बाद हत्यारे ने उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन दिया। एक बार जब वे गर्भवती हो गईं, तो उसने उन्हें बड़ी मात्रा में गर्भपात वाली दवाएं लेने के लिए मजबूर किया। फोरेंसिक टेस्ट से पीड़िता के खून में ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति का पता चला। साथ ही एंडोमेट्रियल खरोंच और कई गर्भपात के सबूत भी मिले। प्रत्येक गर्भपात के तुरंत बाद उन्हें फिर से गर्भवती कर दिया जाता था। सबसे खूबसूरत बच्चे गोरी त्वचा, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले थे, जिससे पता चलता है कि हत्यारा बच्चों की तस्करी में शामिल हो सकता है और इन महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने के साधन के रूप में देखता था। पुलिस ने बच्चों पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने आसपास के इलाके से गोद लिए गए सभी बच्चों से सैंपल इकट्ठे किए और उन्हें सिस्टम में अपलोड किया। मृत पीड़ितों के डीएनए के साथ डीएनए की मैच होकर उन्हें सुराग मिलने की उम्मीद थी। पुलिस ने पहली पीड़िता के माता पिता से कांटेक्ट किया और बच्चे की नाल की जांच करके उनकी बेटी का पोस्टमार्टम करने की अनुमति मांगी। उन्हें उस बच्चे का पता लगाने की आशा थी जिसे उसने जन्म दिया था। फोरेंसिक टीम को पेट में शिशु की गर्भनाल मिली। समय के हिसाब से बच्चा 1 साल तक का रहा होगा। उन्हें पता चला कि बच्चे को किसी गोद लेने वाली एजेंसी के पास नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे गुमनाम रूप से एक चर्च में छोड़ दिया गया था। इससे पता चलता है कि हत्यारा लालची नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि लावारिस बच्चों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अच्छी शिक्षा और देखभाल पर ध्यान दिया जाएगा। यह व्यवहार एक निर्दयी हत्यारे की छवि के विपरीत था और एक अच्छे व्यक्ति की तरह प्रतीत होता था, जो स्थिति को पूरी तरह से समझने से पहले बच्चों की भलाई के बारे में सोचता था। हत्यारे ने फिर वार किया। हत्यारा अचानक अंधेरे से बाहर आया। उसने तेजी से लड़की के सिर पर एक प्लास्टिक की थैली रख दी और उसके हाथ पैर मरने के बावजूद वह जल्द ही बेहोश हो गई। तभी एक बिखरी ने हत्यारे से पूछा कि क्या वह उसे खाना खिला सकता है, जिस पर हत्यारे ने बहुत आराम से अपनी जेब से नकदी निकालकर उसे दे दी। जब जेनी को होश आया तो उसने खुद को तार की जाली से घिरे एक अंधेरे बंद कमरे में पाया। वहां अन्य लोग भी थे। संसा ने जेनी को बताया कि हत्यारे ने केवल नशा करने वालों को निशाना बनाया था, क्योंकि वह शराब की लत के कारण यहां पहुंची थी। जेनी हैरान थी। तभी लाइटें जलीं और कदमों की आहट सुनाई दी। संसा ने बताया कि यह हत्यारा था जो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन लाता था। वह यहां की हर चीज की आदी हो गई थी। जेनी मदद के लिए चिल्लाती रही, उम्मीद करती रही कि हत्यारा उसे छोड़ देगा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने संसा से पूछा कि हत्यारा वास्तव में क्या चाहता है, तो उसने कहा, तुम्हारा बच्चा। जेनी ने कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। तो संसा ने कहा, तुम हो जाओगी। उधर पुलिस ने मौजूदा सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि हत्यारा हिंसक प्रवृत्ति का था और उसे दूसरों को मरने से मजा मिलता था। वह शादीशुदा था और किसी कारण से उसने गोरी महिलाओं का अपहरण किया, उन्हें गर्भवती किया और फिर उनके जन्म के बाद उन्हें मार डाला। उसकी पत्नी बच्चों का ध्यान रखती थी और छोड़े गए सभी शिशु लड़कियां थीं। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ा सचमुच सुनहरे बालों वाला लड़का चाहता था। पुलिस को पता चला कि हत्यारे ने महिलाओं को जो दवाएं दी, उनमें से कई ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं थीं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हत्यारे की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वह एक बच्चे के लिए तरस रही थी। कीमोथेरेपी के बावजूद वह गर्भधारण नहीं कर पा रही थी।
हताश होकर उन्होंने महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें अपने बच्चे पैदा करने के लिए गर्भवती कर दिया। सबसे पहले झांत पीड़िता का 5 साल पहले अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस को उन महिलाओं की जांच करनी पड़ी जिन्हें 5 से 6 साल पहले कैंसर हुआ था। पुलिस ने हिंसा के इतिहास वाले पतियों की छानबीन की और तुरंत संदिग्ध की पहचान की और पाया कि हत्यारे की पत्नी का गर्भपात हो गया था जब वह 8 महीने की गर्भवती थी। उसने बच्चा पैदा करने का अनुभव किया था, शारीरिक और मानसिक रूप से। बच्चे के मृत्यु प्रमाण पत्र से इशारा मिलता है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जोड़े ने स्वस्थ महिलाओं के अपहरण का सहारा लिया, दूसरे बच्चे को जन्म देने की उम्मीद में। अगर कोई महिला सुनहरे बालों वाले लड़के को जन्म नहीं देती थी तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता और सड़क किनारे फेंक दिया जाता था। उसी समय हत्यारा तहखाने में चला गया और संसा पर कब्जा कर लिया। 1 महीने की गर्भवती महिला को कुर्सी से बांध दिया गया था। हत्यारे ने उसे बच्चा पैदा करने वाले हार्मोन का इंजेक्शन लगाया और फिर उसे जेनी के साथ कमरे में बंद कर दिया। जेनी घबराहट की स्थिति में थी, लेकिन संसा ने उससे शांत रहने का कहा। यदि यह बच्चा जीवित नहीं रहता तो वे दोनों मारे जाती। जेनी को जिंदा रहने के लिए अच्छे से उसे डिलीवरी में मदद करनी थी। जेनी ने अपनी भावनाओं पर काबू करने का प्रयास किया। संसा ने उसे पिछली महिला के बारे में बताया जिसे वहां बंदी बना लिया गया था। उसे एक बच्ची को जन्म देने से पहले उसे कई बार गर्भपात का सामना करना पड़ा था, लेकिन हत्यारे को लड़कियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने महिला की हत्या कर दी और बच्चे को एक चर्च में छोड़ दिया। यह महिला की पहली गर्भावस्था भी नहीं थी। केवल एक लड़के को जन्म देकर ही वह जीवित रह सकती थी। संसा का पानी पहले ही टूट चुका था। जेनी ने उसके निर्देशों का पालन किया, दस्ताने पहने और कांपते हुए डर के साथ डिलीवरी शुरू की। उसने अपनी मुट्ठियां देखी और दांत भींच लिए, अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उसने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। संसा ने उत्सुकता से पूछा कि यह लड़का है या लड़की। जब उसने सुना कि यह एक लड़का है तो उसने राहत की सांस ली। उसने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसी क्षण लोहे का दरवाजा खुला और हत्यारा देखने के लिए अंदर दाखिल हुआ। वह बच्चे को अपनी पत्नी को सौंपकर संतुष्ट हो गया। वह मुस्कुराई और उसका नाम माइक बताया। पुलिस ने हत्यारे का पता लगा लिया और पाया कि उसने गुप्त रूप से अपने घर के भीतर एक कालकोठरी बनाई थी। प्रवेश द्वार अंदर स्थित होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने तुरंत अपना अभियान शुरू किया। घर को चारों ओर से घेरते हुए वे सावधानी से ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए और देखा कि एक गोरा लड़का सोफे पर लेटा हुआ कार्टून देख रहा है। बेडरूम से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। हत्यारा बस घर छोड़ने ही वाला था, तभी उसका पुलिस से सामना हुआ। उसने विरोध नहीं किया, जैसे कि उसे पहले से ही अपने भाग्य का अनुमान था। पुलिस ने उसे काबू में किया और फिर बच्चे के कमरे की ओर बढ़ी। पत्नी बच्चे को गोद में लिए कुर्सी पर बैठी थी। कैंसर की कीमोथेरेपी के कारण उनके सारे बाल झड़ गए थे। उसने कहा कि बच्चा उसके लिए सब कुछ है और उसने उसे पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। पुलिस ने अपने हथियार झुकाए और उसे समझाया कि उसे अंतिम चरण के स्तन कैंसर के कारण उसका समय सीमित था और उसे बच्चे की भलाई का सोचना चाहिए। बच्चे का माथा चूमकर पत्नी के चेहरे से आंसू बह निकले और आखिरकार उसने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बच्चे को संसा को लौटा दिया और उन लड़कियों को सफलतापूर्वक बचाया जो कई दिनों से कैद थीं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें।